इंदौर में कपड़ों पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किए जाने पर अब व्यापारियों का विरोध खुलकर सामने आने लगा है। गुरुवार को क्लॉथ मार्केट व्यापारी संगठन और इंदौर रेडीमेड कपड़े व्यापारी संगठन ने संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें, गुरुवार को क्लॉथ मार्केट व्यापारी संगठन और इंदौर रेडीमेड कपड़े व्यापारी संगठन के पदाधिकारी और व्यापारी सदस्य सैकड़ों की संख्या में मोती बंगला स्थित वाणिज्यिक कार्यालय पहुंचे और कपड़ों पर 5% जीएसटी यथावत रखने और ई वे प्रणाली वापस लेने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। 5 से 12% जीएसटी किए जाने को लेकर अब गारमेंट्स कारोबार से जुड़े सभी व्यापारी संगठन अब लामबंद हो रहे हैं। तहलका इंडिया के लिए आमिर खान की रिपोर्ट। पिछले 50 वर्षों तक कपड़े के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स कोई सरकार ने नहीं लगाया था। सिर्फ 1% एंट्री टैक्स राज्य सरकार का हुआ करता था। पिछले करीब 15 वर्षों से 2017 से कपड़े के ऊपर जीएसटी 5% लागू किया गया था और हम सब व्यापारियों को यह सूचित किया गया था कि सभी लोग इस टैक्स के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए कपड़े पे भी एक जो सबसे कम स्लैब थी 5% तो कपड़े पे लागू किया गया था। उसके कारण भी कुछ व्यापार प्रभावित हुआ था। वर्तमान में जो 12% टैक्स किया गया है, सरकार की क्या मंशा है ये हमें समझ नहीं आया। बाकी पूरे व्यापारी वर्ग में इसका बहुत अधिक आक्रोश है। अगर सरकार सर्वे करवाती तो शायद कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित कोई व्यापार हुआ है तो कपड़े का हुआ है। वो कपड़े के व्यापार से अब ये परिस्थिति आ गई है कि छोटे मोटे दुकानदार तो अपना व्यापार कर ही नहीं सकेंगे। कुछ दुकानदार तो जीएसटी लगने के बाद ही बंद हो गई दुकानें। वर्तमान में तो 80% दुकानदारों को इससे बहुत अधिक नुकसान है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर सर्वे करे और कपड़े के ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है 12% उसे वापस लेवे। ये पूरे देश के अंदर इसमें बहुत अधिक आक्रोश है और सरकार को इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। अन्यथा हमें ऐसा लगता है कि सरकार कहीं न कहीं गरीबों को फ्री में बांट करके और व्यापारियों को जो बोल नहीं सकते उनके साथ बहुत बड़ा एक विश्वासघात कर रही है। देखिए, वेट को जीएसटी को लेके पूरे देश में एक आंदोलन छिड़ा। ये आंदोलन की आंख पूरे देश में फैल गई है। व्यापारी एकजुट है। इंदौर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के तत्वाधान में इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन और तमाम कपड़ा व्यापारी एकजुट होकर इस सरकार की जीएसटी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग व्यापार में इतनी तकलीफों के साथ खड़े हैं इस वक्त, जिसको शासन शायद प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहा है। कोरोना का एक बड़ा मार, साथ में आर्थिक मंदी और व्यापार, इन सब के बीच में व्यापारी झूल रहा है। मेरा ऐसा मानना है इस देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री शायद इस बात को समझें। वो भी इसी वर्ग के जीवन को अंतर से देखते आए हैं। आखिरकार व्यापारी अगर जिंदा रहेगा तो देश में आर्थिक खजाना भरता रहेगा। सरकार को चाहिए, अगर सरकार को खजाना भरना है तो ये टैक्स की दरें बढ़ाने के बजाय कम करे, जिससे आम आदमी की जेब से पैसा भी आए और सरकार का खजाना भी भरे। जीएसटी बढ़ाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, विकल्प नहीं है। इससे व्यापार भी कमजोर होकर देश की मुद्रा स्फूर्ति रुकेगी। सरकार को चाहिए कि इसको जो 12% करने की बात कर रही है वो 5 से भी नीचे ले जाके करेंगे तो ज़्यादा गल्ला भर के आएगा सरकार का, और व्यापारी उनके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ खड़ा मिला है। 5% दे रहा था तो वो भी ईमानदारी से दे रहा है, लेकिन 12% अंजायज कहलाएगा। सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस मांग को लेके इंदौर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन के आह्वान पे हम सब एकजुट हुए हैं और तमाम कपड़ा व्यापारी आज एकजुट है। पूरे प्रदेश में ईवे भी केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी कपड़े पर 5% से बढ़ाकर 1 जनवरी 2022 से 12% कर दिया गया। इसके कारण पूरा कपड़ा उद्योग और रेडीमेड उद्योग, दोनों उद्योग चौपट होने की कगार पे हो जाएंगे, क्योंकि कपड़ा एक आम आदमी की आवश्यक अनिवार्य वस्तु में शामिल है। साथ ही सबसे बड़ा उद्योग व्यापार मतलब सबसे बड़ा रोजगार देने वाला कोई कृषि के बाद में कोई व्यापार है तो वो कपड़ा व्यापार है। कपड़े व्यापार से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं।
साथ ही जीएसटी लगने के कारण 12% से एक तो महंगाई की बाहर आम उपभोक्ता पर भी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि इससे सिर्फ व्यापारी परेशान होगा, देश के 135 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। और निश्चित रूप से अभी महंगाई इतनी बढ़ी हुई है और इस स्थिति में कोरोना काल में व्यापार बड़ी मुश्किल से चालू हुआ है। 2 साल से व्यापारी अपना धंधा चौपट करके बैठे हुए हैं, 2 साल बाद व्यापार चालू हुआ है और उस स्थिति में इस प्रकार कर की तरह बढ़ा देना निश्चित रूप से व्यापार को खत्म करने की एक साजिश है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई-वे बिल चालू कर दिया गया है, जिसका पहले बहुत विरोध हुआ था, ई-वे बिल वापस लिया था। कपड़ा उद्योग में लोग ग्राहकी आसपास के मंडी से लोग आते हैं, 10 जगह से माल खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं और दलाल बेचता है। तो ऐसी स्थिति में ई-वे बिल कौन देगा? ये प्रैक्टिकल व्यवहारिक परेशानियाँ बहुत सारी व्यापारी को आने वाली है। इस कारण से हम आज ज्ञापन देने आए हैं। मार्केट के समस्त व्यापारी इकट्ठे हो रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में जीएसटी का आंदोलन चल रहा है और ई-वे बिल का आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। उसी कड़ी में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। आपका नाम बताइए। हंसराज जैन, अध्यक्ष क्लॉथ मार्केट मर्चेंट।